आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें सिद्ध पुरुष का आचरण बताया गया था। जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि सन्यासी का जो परमहंस है उसका परम कर्तव्य क्या है, और उसके पश्चात वे एक कथा बताते हैं जिसमें प्रहलाद महाराज एक साधु से बातचीत कर रहे हैं और वो साधु पुरुष अजगर की प्रवृत्ति के समान है। वो एक ही स्थान पर रहता है और उसको सब कुछ, उसका शरीर भी हट्टा कट्टा है। प्रहलाद महाराज उससे पूछते हैं कि आप तो जीवन उपार्जन के लिए कोई उद्यम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी आपका शरीर हष्ट पुष्ट है, ये कैसे है सारा? आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। साधु ब्राह्मण ने कहा, सुश्रेष्ठ मान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। उस तरह आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित। क्या कहते हैं, राजन, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आपने कुछ प्रश्न किए आते हैं, जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है, उसी के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। वो कहता है कि अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण, साधु बोलता है जो लेटा हुआ था आराम से एक ही जगह पर, वो प्रहलाद महाराज को बोलता है, अतृप्त भौतिक इच्छाओं के कारण मैं भौतिक प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बहाए ले जा रहा था और जीवन के विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा था। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है मनुष्य रूप प्राप्त किया, जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा जा सकता। आज हम 26वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। प्रहलाद महाराज की उसी साधु पुरुष से जो एक अजगर के समान लेटा हुआ, उससे वार्तालाप हो रही है। 26वें श्लोक में आता है, तत्रापि अपि दंपतिनाम च सुखाय अन्यनुपत्ते कर्माणि कुर्वतां दृष्टा निवृत्तः अस्मि विपर्ययम्। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है।
इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्य में भाग लेना बंद कर दिया। तात्पर्य जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, यन मैथुनादि ग्रहम यदि सुखम ही तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं। जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं, कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततः तो गतन में मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। यदि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुषों संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, किंतु परिणाम ये निकलता है कि कलह तथा दुख। विवाह की संस्कृति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाती है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। धर्म धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। जो यौन जीवन धर्म के विरुद्ध नहीं है वो कृष्ण। प्रत्येक जीव यौन का भोग करने के लिए उत्सुक रहता है क्योंकि भौतिकतावादी जीवन खाने सोने मैथुन तथा भय में नहीं है। पशु जीवन में खाने सोने मैथुन सुख तथा भय को नियमित नहीं किया जा सकता। किंतु मानव समाज में इन सबको संयमित करना चाहिए। भोजन संबंधी वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण का नियम है। भागवत गीता के 30 श्लोक में यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीप्से। यज्ञ शिष्टाशिन संतो, भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं। इसलिए वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किया जाता है, जिससे लोग वैदिक आदेश के अनुसार खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन से रक्षा पा सकें और क्रमश ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सके। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है कि विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देगा। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं। इस तरह वे दंडित होते हैं, उन्हें पाश्विक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायम देहो देवाजा लोके कष्टान कामान अर्थे विभुजाये। मनुष्य को शुक्रों की तरह यौन जीवन का नहीं भोग करना चाहिए। जो भी मिले, यहाँ तक कि मल भी मिले उसे खा लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए खा नहीं लेना चाहिए मल को भी। मनुष्य को चाहिए कि अर्थ विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करे। उसे कृष्ण भावनावत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और एक कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, तो मैंने सकाम कर्मियों से निवृत्ति ले ली। सुखमस्यात्मनः रूपम सर्व इह उपरति तनु मन स्पर्श
संस्पर्श ज्ञान दृष्टा भोगान सप्स्यामि संभीषण। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक रूप आध्यात्मिक सुख का है। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का, और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पनाएं, अतः इस विषय पर विचार करके मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए और अब यहाँ लेटा हूँ। तात्पर्य यहाँ पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंतर बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। अतः मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के नारे से चिपके रहकर मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त कार्यकलापों को बंद करके परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना बंद कर दे तो दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए। जो संसार के दुखों की समस्या को हल कर देंगे। अतः कहा गया कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकतावादी कार्यों से विलग रहने का प्रयास करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो जाए, किंतु सक्रिय न होने के कारण पुनः भौतिक कर्म में आगे होते हैं। आरुई कृच्छेण परम पदम ततः पतन अतः तथाकथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने से, तथाकथित त्यागी जो हैं ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने से अस्पताल तथा पाठशाला आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। अतः केवल ऐसे ज्ञान का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिकतावादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करना बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करे। तब इस समस्या का हल निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप है। अनुकूल कृष्ण जो कुछ कृष्ण कहते हैं, यदि कोई उसे करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते हैं। उदाहरण, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना भौतिकतावादी कार्य है, किंतु भगवान के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के योग्य बनता है, तब वह नित्य आनंदमय जीवन बिताता है। यहाँ इस जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी असली सुख नहीं मिल सकता। अतः भौतिकतावादी कार्यकलापों बनकर आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यवहारिक समाधान है। यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन है। यदि कोई भगवान यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसे मुक्त जीवन में स्थित समझा जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह बंधन में जीवन बना रहता है। इति एतत्आत्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान्
विचित्राम असति द्वैते घोराम अपनोति संस्कृतिम। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया, सुखम मस्यात्मनोरूपम सर्वहोर परिस्थिति। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो स्वभाव से सुखी रहता है। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, सुखम अस्यात्मनोरूपम सर्वे होर परस्थिति। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो स्वभाव से सुखी रहता है। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंश रूपी जीव भी स्वभाव से सुखी रहता है। किंतु इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपना नित्य संबंध भूल जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न नहीं उठता है। जिस प्रकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहता है। किंतु इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपने नित्य संबंध भूल जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। चूंकि हम में से प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अतः उनसे हमारा अत्यंत वत्सल संबंध है। किंतु अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित हैं। भौतिकतावादी जीवन की भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंधों को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की खोज निश्चय मात्र भ्रम है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। जलम तत् उद्भवे छत्नम जलम तत् उद्भवे छन्नम हित्वाग्यो जल कामया।
मृगतृष्णामुपाधावेत् तथान्यत्र जिस प्रकार कोई हिरण अज्ञानतावश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत्त ये जीव अपने भीतर के सुखों को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता। जिस प्रकार कोई हिरण अज्ञानतावश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत ये जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तात्पर्य एक उपयुक्त दृष्टांत है कि ज्ञान के अभाव में जीव किस तरह से अपने से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक रूप को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जान लेता है तो परम पुरुष कृष्ण को समझ सकता है और तभी कृष्ण तथा उसके बीच असली सुख का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान देना रोचक हो कि किस तरह यह श्लोक आत्मा से शरीर के विकास को इंगित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी सोचता है कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है, लेकिन तथ्य तो है कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जीवी आत्मा की तुलना जल से की गई, जिसमें से घास के रूप में पदार्थ को जो प्रकट होता है। जो आत्मा को विज्ञान को नहीं जानता, वो सुख को आत्मा में तलाश करने के लिए शरीर के अंदर नहीं देखता, वरना सुख की तलाश करने वाला बाहर भागता है। जिस प्रकार घास के नीचे पानी होने को न जानते हुए हिरण पानी की तलाश में रेगिस्तान में जाता है, कृष्ण भावनामत आंदोलन उन दिग्भ्रमित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो जीवन की सीमा से बाहर जल का अनुसंधान करें। रसो वैसा रसो हम शिव कौनते हैं, जल का स्वाद कृष्ण है। अपनी प्यास बुझाने के लिए कृष्ण की संगति रूपी जल का आस्वादन करना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। देयादिवि देवतंत्रे आत्मन सुखम इह दुःखात्यत्यं च निशस्य क्रिया मोघा कृता कृता। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतः जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततः निष्फल हो जाती है। तात्पर्य चूंकि भौतिकतावादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, अतः वो भूल करके आर्थिक विकासों के उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्मों द्वारा तथा अन्य विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुपास भोगने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तव में अपने कर्म फलों का शिकार बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के अंतस्थल में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वसिचाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च। मैं सबों के हृदय में स्थित और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है।
जीव की इच्छाएं तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपद्रष्टा हैं और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यन्त्रूणानि माया। भगवान समों के हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो यंत्रों के समान है। भगवान सबों के हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो यंत्रों के समान है। जो शरीर है यंत्रों के समान है। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत होकर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। इस तरह जीव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु भौतिक प्रकृति के पूर्णतः अधीन रहता है और यह भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है। जो ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है, जिसका अधीक्षण परमात्मा द्वारा ही होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है किंतु मूर्ख होने के कारण वो उस निराशा का कारण नहीं समझ पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। चूंकि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, अतः उसे भौतिक प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ। तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे। तुम केवल मेरी शरण में जाओ, किंतु दुर्भाग्यवश वो भगवद गीता में स्पष्ट रूप से दिए गए परमेश्वर के इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस तरह वो मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि मनुष्य विष्णु या यज्ञ के नाम से विख्यात कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता तो कर्म फलों के बंधन में फंस जाएगा।
यदि मनुष्य विष्णु यज्ञ के नाम से विख्यात कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता है तो कर्म फलों के बंधन में फंस जाएगा। ये बंधन पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोकों को जाता है और पाप कर्मों से अधम जीव योनियों को प्राप्त करता है, जिनमें वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है। जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है। इसका अवसर खो दिया जाए कि किस तरह योजना बनाए। यदि अवसर को पुनः खो देता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः डाल दिया जाता है। हम उस संसार चक्र में कभी वो नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। जिस प्रकार चक्र कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी। सुख दुख के चक्र में जिस प्रकार कष्ट उठाता है उसका वर्णन अगले श्लोकों में किया। आध्यात्मिक आदि भी दुखे अविमुक्तस्य करहिचित् मर्त्यस्य कृच्छोपनते अर्थे कामे क्रिएत किम। भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक से मिश्रित होते हैं। अतः यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता भी प्राप्त कर ले तो उससे क्या लाभ। फिर उसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। तात्पर्य भौतिकता जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन श्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त करता है तो ये सफलता मानी जाती है। यद्यपि वो तीन प्रकार के कष्टों आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक कष्टों को भोग कर पुनः मर जाता है। भौतिकतावादी जीवन के इन तीन प्रकार के कष्टों से कोई भी बच नहीं पाता है। यह कष्ट तन तथा मन से संबंधित, समाज जाति राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित, भूकंप सूखा बाढ़ संक्रामक रोग इत्यादि प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित कष्ट। यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए अत्यधिक श्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल होता है तो ऐसे लाभ से क्या। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल भी हो जाता है तो उसको भोग नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल भी हो जाता है तो उसको भोग नहीं पाता है क्योंकि उसे निराशा में मरना हो। मैंने एक मरणासन व्यक्ति को, प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने एक मरणासन व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने की याचना करते देखा जिससे वह अपनी योजना पूरी कर सके। वस्तुतः तो डॉक्टर उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने में असमर्थ था, तो व्यक्ति निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरह मरना। प्रकृति हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे एक विभिन्न शरीर में उस इच्छा को पूरा करने का दूसरा अवसर प्रदान करता है। भौतिक सुख की सारी भौतिक योजना निरर्थक है किंतु तो माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे अनेक राजनीतिक समाज सुधारक दार्शनिक हुए जिनकी मृत्यु अत्यंत दुखद हुई है।
और उन्हें उनकी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिला है। अतः विज्ञ तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने के लिए 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके कभी नहीं करना चाहिए। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानाम् अजितात्मनां भयात् अलब्धनिद्राणां सर्वत्र विविशङ्किनां। ब्राह्मण ने कहा, वो ब्राह्मण जो लेटा हुआ था प्रहलाद महाराज को उत्तर दे रहा था, ब्राह्मण ने कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतः संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतः संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। तात्पर्य, लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर संपत्ति का संचय करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनका चित्त सदैव क्षुब्ध रहता है और तरह तरह के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं, और इस तरह वे रात्रि के समय सो नहीं पाते और नींद आने के निमित्त मानसिक स्थिरता के कारण नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती। अतः इतने श्रम से एकत्र किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करने से क्या लाभ यदि मन की शांति भंग हो जाए। अतः नरोत्तमदास ठाकुर ने कहा, संसार विषानले दीवानिशी ही अज्वले जोड़ाए तना केनु उपाय। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। इस तरह मेरा हृदय अनिश जलता रहता है, अपनी क्रिया बंद करने को कगार पर। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम ये होता है कि उसे चिंता की ज्वाला में जलना पड़ता है और सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस तरह बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, संसार विषानले दिवानिशी हिया जले जोड़ाई तन के उपाय। में भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। इस तरह मेरा हृदय अनिश जलता रहता है और अपनी क्रिया बंद करने के कगार पर है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की ज्वाला में जलना पड़ता है और सदैव यही चिंता लगी रहती कि वह अपना धन किस तरह बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। निश्चय ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया में फेर में पड़कर भौतिकतावादी लोग ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं। जहाँ तक हमारे कृष्ण भावनामत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से अपना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। ये साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बेचा जाता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन का प्रसार करने के लिए हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अतः
उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कृष्ण आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। कृष्ण का मिशन सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना। इस कार्य के लिए स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतः श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की सलाह के अनुसार हमें उस धन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनावत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में कहा, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मोक्षे परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति के इच्छु लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, चाहे वो भौतिक क्यों न हो, तो यह पूर्ण वैराग्य कहलाता है। प्रापंचिक बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जब मुक्ति के इच्छुक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तु का परित्याग कर देते हैं, चाहे वो भौतिक क्यों ना हो, तो यह पूर्ण वैराग्य कहलाता है। मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो धन कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वो भौतिक जगत का अंश नहीं होता है, अतः हमें उसे भौतिक समझ करना त्याग। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्ति विषयान यथा हर्म पुंजयत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता है, अपितु प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझ कर ग्रहण करता है, तो उस सामित्य से ठीक ऊपर स्थित होता है। निसंदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इस धन के प्रति आसक्त न हो। पाई का उपयोग कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रसार में इंद्रिय तृप्ति में नहीं हो। प्रचारक के लिए उस समय संकट उत्पन्न था जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में से एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है तो पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रचारकों का अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन के लिए आवश्यक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग कृष्ण के लिए करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धनी लक्ष्मी जो नारायण की संगनी है, लक्ष्मी जी सदैव नारायण के साथ रहनी चाहिए, तब च्युत होने का भय नहीं रहता। राजश्चौरत शत्रु स्वजनात्, राजश्चौरत शत्रु स्वजनात् पशुपक्षितः अथिव्य काल सुषमात् नित्यम प्राणार्थवत भयम। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः सरकारी नियमों
जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाते हुए सामान्यतः सरकार नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वालों, काल यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्य तथा भयभीत रहते हैं। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है वह सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वाले, काल यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यता भयभीत रहते हैं। तात्पर्य स्वस्मात शब्द का अर्थ है अपने आप से। धन के प्रति आसक्ति के कारण सर्वाधिक धनी व्यक्ति अपने आप से भी भयभीत रहता है। वो डरता हो सकता है कि मैंने धन को ठीक से तिजोरी में बंद नहीं किया, मुझसे कुछ त्रुटि हो गई। सरकार तथा उसके द्वारा लगाए गए आयकर और चोरों के साथ साथ धनी व्यक्ति के संबंध भी सदैव यही सोचते हैं कि किस तरह लाभ उठाकर उसका धन हड़प लिया जाए। कभी कभी ये संबंधी स्वजनक दस्यु कहलाते, जिसका अर्थ संबंधियों के वेश में धूर्त तथा चोर। अतः संपत्ति जोड़ना या व्यर्थ या अधिकाधिक धन के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जीव का असली उद्देश्य तो पूछना होता है कि मैं कौन हूँ, और अपने आप को समझना है। मनुष्य के संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि भगवत धाम किस तरह लौटा जा सकता है। जीव का असली उद्देश्य पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना चाहिए। मनुष्य के संसार में जीव की स्थिति समझनी चाहिए और जानना चाहिए कि भगवत धाम किस तरह लौटा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध पुरुष का एक आइडियल व्यक्ति का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। इसके आगे भी सिद्ध पुरुष के आचरण का वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास कहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम